आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। कोरोना की दूसरी लहर में मामले तो कम होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने अभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने पर पाबंदी जारी रखी है। इससे पहले 22 जून तक संस्थानों को बंद रखना था। सोमवार को जारी हुई नई गाइडलाइंस के मुताबिक 23 जून से 6 जुलाई के बीच भी शैक्षणिक संस्थानों में एकेडमिक एक्टिविटीज़ को अनुमति नहीं दी गई है। न कक्षाएं चलेगी और न ही परीक्षाओं का आयोजन होगा। हालांकि सरकारी कार्यालयों में 100% उपस्थिति की मंजूरी के बाद कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक कार्यों में तेजी आ सकेगी। परीक्षाओं के लिए छात्रों को 6 जुलाई तक इंतजार करना होगा। सत्र 2020 से 21 में किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय की परीक्षा अभी तक नहीं हुई है। बिहार में कोरोना संकट में प्रतिबंधों में रियायत देने को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई। इस बैठक में कई अन्य छूट के साथ प्रतिबंध की अवधि को बढ़ाया गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद लिए गए निर्णय की सीएम नीतीश ने जानकारी दी है। बिहार सरकार ने पार्क और उद्यानों को खोलने का निर्णय ले लिया है। हालांकि मठ, मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों को अभी बंद रखने का फैसला लिया गया है। शिक्षण संस्थानों को भी अभी 6 जुलाई तक खोलने पर कोई विचार नहीं है। 15 दिनों के बाद ही यह निर्णय लिया जाएगा और यह निर्णय 15 दिनों के लिए लिया गया है। 6 जुलाई से पहले एक बार फिर से क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी। उस बैठक में स्थिति का जायजा लिया जाएगा, उसके बाद आकलन किया जाएगा, फिर आगे निर्णय लिया जाएगा। बिहार सरकार ने बताया कि कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई है। 23 जून से 6 जुलाई तक सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 100% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। दुकानें 7 बजे संध्या तक खुलेगी। रात्रि कर्फ्यू रात्रि के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। पार्क और उद्यान 6 बजे सुबह से 12 बजे दिन तक खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि अभी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, लेकिन शिक्षण संस्थान को बंद रखा जाएगा। यह निर्णय 6 जुलाई तक प्रभावी होगा। 6 जुलाई के बाद फिर से क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होगी। उसके बाद शिक्षण संस्थानों को खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि जिनके भी पीएफ अकाउंट है उनके लिए ये बड़ी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के करीब 6 करोड़ अंशधारकों के लिए ये बड़ी खबर है। केंद्र सरकार मासिक पेंशन भुगतान की सुरक्षा के लिए पीएफ और पेंशन खातों को अलग करने की योजना बना रही है। इससे जुड़े 2 शीर्ष अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। सरकार ऐसा इसलिए करना चाहती है कि जब कर्मचारी अपना पीएफ निकालते हैं तो वे पेंशन फंड में से ही पैसा निकाल लेते हैं, क्योंकि पीएफ और पेंशन एक ही खाते का हिस्सा है। पिछले साल महामारी के प्रकोप के बाद 31 मई 2021 तक कोविड एडवांस के तहत कुल 70 लाख कर्मचारियों ने पैसा निकाल लिया है। पीएफ से किसी भी कारण से निकासी करते समय ग्राहक अक्सर पेंशन राशि सहित अपनी सारी बचत निकाल लेते हैं। सरकार के अनुसार यह सेवानिवृत्ति पेंशन लाभ प्रावधानों के उद्देश्य को झटका देता है। इससे पेंशन में दिक्कत आती है। ईपीएफओ के केंद्रीय बोर्ड के सदस्य ब्रजेश उपाध्याय ने कहा है कि जैसे जैसे कोविड-19 की दूसरी लहर कम हो रही है, आप इस मोर्चे पर अहम कदम उठाएं। यहाँ पर अहम कदम उठाया जाएगा। वर्तमान में ईपीएफओ ग्राहक एक पुल खाता प्रणाली में है। ईपीएफ और पेंशन के लिए अलग अलग खाते की जरूरत है। लोग अधिक पेंशन की चाहत कर रहे हैं और उसके लिए दोनों खातों को अलग करना सबसे अच्छा समाधान है। एक बार जब वे अलग हो जाते हैं तो एक ग्राहक पेंशन में अधिक योगदान कर सकता है और अधिक पेंशन प्राप्त करने का पात्र बन सकता है। अधिकारी ने कहा है कि इस साल की शुरुआत में एक आंतरिक सरकारी पैनल के द्वारा ईपीएफ और ईपीएस खातों को अलग करने की सलाह देने के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बोर्ड की बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई थी। अधिकारी ने कहा है पीएफ और पेंशन में अलग अलग खाते होने चाहिए, जबकि कानून के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर पीएफ कोष से पैसा निकालने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पेंशन खातों को आदर्श रूप से अछूता रखा जाना चाहिए। इससे पेंशन आय में वृद्धि होगी और बेहतर सामाजिक सुरक्षा कवरेज की पेशकश की जाएगी।
यहाँ पर उपाध्याय ने कहा है कि 2 अलग-अलग स्कीम की संभावना है। एक प्रतिमाह 15,000 रुपए की वेतन सीमा से कम आय वालों के लिए और दूसरी उन सभी ग्राहकों के लिए जो अधिक कमा रहे हैं। सरकार वर्तमान में ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना के हिस्से के रूप में 15,000 रुपए से कम मासिक वेतन पाने वाले प्रत्येक पीएफ सदस्य की पेंशन में 1.16% का योगदान करती है। गरीब आय वाले सदस्यों को सहयोग जारी रहेगा। पूरी कवायद पीएफ के साथ पेंशन निकासी रकम रोकने की है। अब देखना ये है कि केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, पीएफ और पेंशन खाते को कब अलग करती है। लेकिन जब भी अलग करे इसका असर बिहार के सरकारी शिक्षकों पर भी पड़ेगा। सरकारी स्कूल के शिक्षकों का भी पीएफ खाता है, उनके भी पीएफ खाते और पेंशन खाते को अलग किया जाएगा और भविष्य में पेंशन खाते पर इसका प्रभाव पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।